वसल्लम की मीलाद का ये महफिल बहुत सालों से हो रहा है और इसके जो इंतजाम करने वाले थे वो लगभग आधे से ज्यादा बीमार हैं। सिर्फ हमारे करम फरमा बड़ा मेहनती बड़ा कर्मठ डॉक्टर सलमान साहब और उनके साथ मोहम्मद इस्माइल साहब, जमील अंसारी साहब और बाबा, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की, आपको बुलाया और नबी की मीलाद का बज़्म रचाया। 4 दिनों से ये दरगाह पर मीलादुन नबी की सजावट, एक दिन की सजावट पर कितने खर्चे आते हैं और इस मीलाद कमेटी वालों ने जो सिर्फ 2-3 आदमी पर मुश्तमिल है, कितनी उन्होंने मेहनतें की हैं और कितनी मशक्क़तें उठाई हैं। 4 दिन तक मुसलसल आपके इस कब्रिस्तान पर दरगाहे शाहजहानी पर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दरगाह को सजाते हैं, सड़कों को सजाते हैं, चरागा करते हैं। उन बीमार होने वालों में एक बड़े मशहूर हैं नकी अली शाह, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और अभी खबर मिली है कि हाफिज अब्दुल खालिक साहब बहुत पुराने हाफिज हैं, वो भी बहुत सख्त बीमार हैं। अल्लाह उन्हें शिफाए आजला तामा ईमानी रूहानी जिस्मानी अता फरमाए। तो हजरात, थोड़ी देर मैं मीलाद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, आप समाअत करेंगे। तकरीर तो आपने समाअत की बहुत समाअत करते हैं, सिर्फ मीलाद में पढ़ूंगा। और ऐसे ऐसे नात लोग पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं कि तौबा लाजिम होता है। अभी एक नादखा आए कि अर्श पर जूता पहने सरकार चल रहे थे, जिसको आला हजरत ने मौजू बताया है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू लिखा है कि सरकार मेराज की रात में जब आप बुराक पे सवार हुए तो जूता नहीं पहन, जूता मुबारक या जूती मुबारक आप नहीं पहने हुए थे, बल्कि नंगे पांव थे। फिर अर्श पर जूता पहनकर जाने का सवाल कैसे होता है? मगर जो जिसके मुंह में आता है वो बकता रहता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है, तकरीर सिर्फ आलिम से सुनो, जाहिल से तकरीर सुनना यानी गैर आलिम से तकरीर सुनना हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए इसका लिहाज करें। तो आइए कि मैं थोड़ी देर आपसे कुछ गुफ्तगू करूं, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत काब इब्ने अहबार इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा ने जब पूछा कि आपके ईमान लाने की वजह क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया, मैं तौरात का माहिर हूँ और हमारे तौरात में आखिरी नबी की निशानी मरकूम है। तौरात किताब में अल्लाह के महबूब की निशानियां मौजूद हैं। आखिरी नबी जो आखिर में आएगा उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसके होंठ ऐसे होंगे, उसके दंदाने मुबारक ऐसे होंगे, उसकी मुबारक जुल्फें ऐसी होंगी, बदन ऐसा होगा, चाल ऐसी होगी, गुफ्तार ऐसा होगा, होलिया ऐसा होगा। और उसमें ये भी लिखा है, आपने बताया कि लिखा हुआ है मुल्कुहु शाम,
जो आखिर में नबी आएंगे उनका मुल्क मुल्के शाम होगा। जरा कह दो, बुलंद आवाज से कह दीजिए, उनका मुल्क मुल्के शाम होगा। मौलदहू बिल मक्का, उनकी पैदाइश मक्के में होगी। हिजरतहू फिल मदीना, और उनकी हिजरत मदीने में होगी। मैंने जब देखा आपकी ज़ियारत की, आपके रुखसार को देखा, आपके हुलिया को देखा, तो जो तौरात में लिखा था मैं पहचान गया, और पहचान करके मैं आप पर ईमान ले आया। हजरात, ये अनोखी बात है, एक निराली बात है कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका जिक्र होता है, उसकी तारीफ होती है, उसका हुलिया बयान होता है, उसके औसाफ बयान होते हैं, उसके रुखसार का वस बयान होता है, उसके काकुले ज़ेबा का बयान होता है, उसके जिस्म का बयान होता है, खद्दो खाल का बयान होता है। मगर वाह रे रब के महबूब, तेरे जिक्र को अल्लाह ने कितना बुलंद किया। तू कितना आला है, तू कितना अरफा है, तू कितना बुलंद है, तू कितना बाला है। या रसूल अल्लाह, अभी दुनिया में आए नहीं, आपका तस्करा तौरात में हो रहा है, आपका जिक्र ज़बूर में मौजूद है, आपका जिक्र इंजील में मौजूद है। हजरत आदम का जब आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तलब फरमाया, कहा बेटा याद रखना मेरे बाद एक आने वाला आएगा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 7,000 साल का फासला है। कई हजार साल का फासला है, 7,000 साल का फासला है। आदम फरमा रहे हैं बेटा से आने वाला आएगा, और उस आने वाले को मैं जानता हूँ। अब्बा जान, वो आने वाला कौन होगा? आपने फरमाया वो आने वाला वही होगा जिसको हमने जन्नत में देखा है, जन्नत के खंभों में देखा है, जन्नत के पेड़ के पत्तों में देखा है, हूरों की पुतलियों में देखा है, हूरों की पलकों पे देखा है, हूरों के माथे पर देखा है, हूरों की पेशानी पर देखा है। हमने वहां जन्नत के हर तरफ बहारों में देखा है, गुलशन में देखा है, बाग में देखा है, महलों में देखा है, तख्तों पर देखा है, और हर जगह हमने देखा है और लिखा हुआ पाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी आने वाला जो आएगा वो और कोई नहीं होगा, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कितनी शान वाले हैं हमारे रसूल। अल्लाह मेरे महबूब को, सारी कायनात के महबूब को भेज रहा है, मेरे महबूब को भेज रहा है, और भेजने से पहले तमाम उसके लिए खुशखबरी सुनाने के लिए अंबिया को पैदा किया जा रहा है। अंबिया खुशखबरी दे रहे हैं, ए डॉक्टर सलमान शाहजहानी वालों, तुम जमीन पर जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, उठाओ कुरान सूरह बकरा देखो, आज जमीन पर नबी की अज़मत का जिक्र हो रहा है। तो ये जमीन वाले कर रहे हैं। अरे मेरा रसूल तो वो है जिसकी अज़मत का, जिसके जिक्र की अज़मत का, जिसके नबूवत की अज़मत का, जिसके रिसालत की अज़मत का जलसा आसमानों पर हुआ था, जमीन पर जलसा कर रहे हैं। ए डॉक्टर सलमान, जमीन पर जलसा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी कमेटी कर रही है, मगर मेरा महबूब तो वो है कि महबूब की मोहब्बत और अज़मत का जलसा परवरदिगारे आलम ने आसमानों पर किया था। जरा कह दो सुभान अल्लाह। आज ये
धूल झोंका जा रहा है आंखों में कि कहाँ नबी की मोहब्बत का जलसा हुआ है, किसने किया है नबी की अजमत का जलसा, किसने किया है नबी की रिफात का जलसा, किसने किया है नबी की नबूवत और रिसालत की अजमत का जलसा। तो कुरान उठाओ, वइज़ा खज़ना मीसाक़न नबिय्यीन, कुरान के ये आयत को उठाओ, सूरह बकरा देखो और उसका तर्जमा कंजुल ईमान देखो और उसकी तफसीर खजाइनुल इरफान देखो। अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत का जलसा आसमान पर किया था। हम जलसा करते हैं फर्शे बरी पर, फर्श पर जलसा करते हैं और अल्लाह ने जो इजलास फरमाया था वो अर्शे बरी पर फरमाया था। तो नबी की अजमत का जलसा करना ये बिदात नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। आने वाला आएगा, आदम फरमाते हैं मेरे बाद आने वाला आएगा, नूह फरमाते हैं आने वाला आएगा, हजरत इब्राहिम फरमाते हैं आने वाला आएगा, हजरत इस्माइल फरमाते हैं आने वाला आएगा, हजरत ईसा फरमाते हैं जिसका जिक्र कुरान में है, अय्याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आने वाला आएगा उसका नाम आसमानों में अहमद होगा और जमीन पर मोहम्मद होगा। अंबिया आ रहे हैं, नबी के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। आदम आ रहे हैं, नबी के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। नबी आ रहे हैं और तमाम अंबिया खुशखबरी सुना रहे हैं। मुल्क शाम, उनका मुल्क शाम होगा। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं उनका मुल्क कौन सा मुल्क है? जरा आप बोलेंगे हमारे सरकार का मुल्क कौन सा मुल्क है? अरे कहो भाई मुल्क अरब कहाँ पैदा हुए? अरे कह दो बुलंद आवाज से। मगर तौरात कह रहा है मुल्क शाम, आने वाला आखिरी नबी जो आएगा उसका मुल्क होगा मुल्क शाम। पैदा होगा मक्के में, हिजरत करेगा मदीने में। बस इसी बात को मैं बताऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। मुल्क शाम, उनका मुल्क शाम होगा क्योंकि आपका मुल्क शाम ही था। आपके आबाओ अजदाद मुल्क शाम में थे। आपके दादा हजरत इब्राहिम मुल्क शाम के हैं, हजरत इस्माइल मुल्क शाम के हैं, आपके आबाओ अजदाद मुल्क शाम के हैं, आपका पूरा खानदान और कबीला मुल्क शाम में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने 1,24,000 से ज्यादा अंबियाए कराम को पैदा फरमाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से किसी नबी को भी पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने हजरत इसहाक की नस्ल में 1,00,000 से ज्यादा अंबिया पैदा फरमाए। हजरत इस्माइल की नस्ल में किसी को नहीं नबी बनाया। उलमा फरमाते हैं मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में है, मुहक्किक अल इतलाक मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो हजरत इस्माइल की नस्ल में क्यों नहीं नबी को पैदा किया गया और हजरत इसहाक की नस्ल में 1,00,000 अंबिया को क्यों पैदा किया गया? तो फरमाते हैं इसलिए हजरत इस्माइल ये मेरे रसूल के दादा हैं, उनकी नस्ल में किसी नबी को नहीं पैदा किया। रब को मंजूर न था कि मेरा महबूब जिस नस्ल में पैदा हो उस नस्ल में कोई और नबी पैदा हो।
अल्लाह को मंजूर न था कि जिस नस्ल में मेरा महबूब पैदा हो कोई नबी और पैदा हो, वही अव्वल हो, वही आखिर हो, वही जाहिर हो, वही बातिन हो। अल्लाह ने जिस महबूब को अपने पैदाइश में कोई मिस्ल पैदा होने न दिया, वो नबी हमारी तरह कैसे हो सकता? मुल्क शाम, उनका मुल्क मुल्के शाम है, मुल्के शाम है, पैदा होने वाले हैं मक्का में। तो आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कैसे उस नूर को मक्का में पहुंचाया। आप जानते हैं उलमा तकरीर करते हैं और खुतबा तकरीर करते हैं। हमारे जलीलुल कद्र पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत गुलाम गौस मियां मद्दाजिल लाली तशरीफ फरमा है। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने किस तरह उस नूर को मक्का में मुंतकिल फरमाया। अल्लाह ताला ने एक बहाना, एक सबब पैदा फरमाया। हजरत हाजरा और हजरत सारा में कुछ ऐसी रंजिश हुई कि हजरत सारा ने कसम खा लिया और कहा, इब्राहिम मेरे शौहर, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो मैं एक बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को मानिए। और वो बात ये है, हाजरा को मेरी नजर से दूर कर दीजिए, ऐसी जगह पहुंचा दीजिए ना जहां पानी हो, ना जहां खाना हो, बहुत दूर हो। हज़रात, आज हम कुर्बानी के जमाने में इस तकरीर को सुना करते हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया, उसमें वाकया तफसील से पढ़ते हैं, मगर वो वाकया मैं बयान करना नहीं चाहता हूँ। मैं सीरतुन नबी से एक वरक आपको सुनाना चाहता हूँ जो मक्का से निकली है और मक्का में छपी है और काबा से उसे बांटा गया है। सीरतुन नबी और सीरते मुस्तफ़ा, उसमें लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में किस शान से मुंतकिल किया गया। हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम ले लाकर मक्का की वादी में छोड़ दिया और जब जाने लगे तो कहा हजरत हाजरा ने, आप छोड़ के जा रहे हैं, मेरे चारों तरफ काले काले पहाड़ हैं, घास भी काली हो चुकी है, पेड़ का नामो निशान नहीं है, पत्तों का नामो निशान नहीं है, चरिंदों परिंद का नामो निशान नहीं है, मैं किस तरह यहाँ रह पाऊंगी, कैसे हमें छोड़ के जा रहे हो और हमारा लिहाज ना करो तो दूध पीते बच्चे का तो लिहाज करो। मगर हजरत इब्राहिम न माने अलैहि सलाम, वो आगे बढ़ते रहे। तो हजरत हाजरा ने अर्ज किया था, ए हजरत इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने फरमाया था इशारे से, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। तो मुसलमानों, हजरत हाजरा का जवाब सुनो। हजरत हाजरा ने कहा था, जब अल्लाह का हुक्म है तो ऐ इब्राहिम जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। अब हमारा मददगार परवरदिगार है, अब हमारा मुहाफिज परवरदिगार है, वही हमारी हिफाजत फरमाएगा, वही हमारी मुहाफिजत फरमाएगा। चुनांचे हजरत इब्राहिम चले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिए बैठी हुई है, देख रही हैं, शाम का इंतजार हो रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूर की थैली दी थी, वो भी कई दिन के लिए। बहरहाल आप बैठ के कुछ सोचने लगी कि अंधेरा छाने लगा, औरत का दिल घबराने लगा। अल्लाह अकबर। सुनसान वादी में हजरत इस्माइल की वालिदा है। शहर मक्का का ये कमाल है, और शहरों को तो मर्दों ने बसाया है और शहर मक्का को हजरत हाजरा ने बसाया है। वो है
शहर मक्का जिसको हजरत हाजरा ने बसाया है। चारों तरफ पहाड़ी है, काले काले पहाड़ है। रात का अंधेरा फैलने लगा, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया। पत्थर भी काला है, घासें भी काली हैं, जमीन भी काली है, माहौल भी काला है, माहौल भी काला है, फजाएं भी काली हैं, पूरा सन्नाटा है। ऐसे हू के आलम में हजरत हाजरा का कलेजा धड़कने लगा और आप इधर उधर देखने लगी। आप क्या देखती हैं? पहाड़ों के चारों तरफ जानवर ने कतारों से एक लाइन से उन्होंने अपनी बैठक बना ली है। पहाड़ों के चारों तरफ सारे जानवर इकट्ठा हो गए हैं। उसमें शेर भी है, भालू भी है, चीता भी है, भेड़िया भी है। खतरनाक जानवर जितने होते हैं उन सारे पहाड़ियों पर आकर के उन्होंने घेर लिया है और आवाजें निकाल रहे हैं। तन्हा और रात के सन्नाटे में हजरत हाजरा रब के महबूब की दादी ने सोटा उठाया और इरशाद फरमाया, ए जानवरों, मुझे क्यों डरा रहे हो? मैं इस्माइल की वालिदा हूँ, हजरत इब्राहिम पैगंबर की ज़ौजा हूँ। मुझे मुझे मत दहलाओ, मुझे मत दहशत दिलाओ। हाजरा ने सोटा उठाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और लहराने लगी। तो अल्लाह ने उन जानवरों को जुबान अता फरमा दी, शेर को जुबान अता फरमा दिया, चीतों को जुबान अता फरमा दिया। वो एक जुबान कहने लगे, ऐ हाजरा डरो ना, हम आए नहीं हैं, हम भेजे गए हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। नबी आ रहे हैं कि शान से आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं कि शान से आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं कि सजमत के साथ आ रहे हैं। जानवरों ने कहा, हम खुद से नहीं आए हैं, मुझे भेजा गया है। ए जानवरों, तुमको किसने भेजा है? जानवरों ने कहा, हम सबको परवरदिगार ने भेजा है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अपने महबूब के विलादत के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। किसने भेजा है? परवरदिगार ने भेजा है। काहे भेजा है? उन जानवरों ने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, जाओ उस मक्का की वादी में जिसकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर था, वो आ गया है, जाओ उसकी हिफाजत करो। हजरत हाजरा घबरा रही थी, मगर देखा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। आज भी लोग शम्ए इलाही को बुझाने के दर पे हैं। आज मिलाद बुझ जाए, मिलाद का चिरागा बुझ जाए, बर्थडे तो करते हैं, बर्थडे करते हैं कि नहीं करते हैं? आज तो हर घर में बर्थडे हो रहा है, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, चाहे जो भी हो, वो अपने घर में बर्थडे कर रहा है। एक बहुत बड़े खुर्राट किस्म के थे और मैंने देखा उनका घर सजा हुआ है, राड लगा हुआ है, कुमकुमे जल रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, खाना पक रहा है, लंगर जारी होने वाला है और मेज पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई हैं, कई किस्म के केक सजे हुए हैं। मैं करीब गया, जरा वो पास के थे, मिलने वालों में से थे, बहरहाल मिलने वाले क्या जान पहचान के थे। हमने कहा, आज आपके यहाँ क्या हो रहा है? ये चिरागा कैसे हो रहा है? ये कैसे रोशनी हो रही है? ये खाना क्यों बन रहा है? ये केक क्यों बन रहा है? ये केक क्यों रखा हुआ है? हम जानते थे, मगर हमने पूछा, उन्होंने कहा, आज हमारे लड़के का बर्थडे है। क्या कहा? आज हमारे लड़के का बर्थडे है, यौमे पैदाइश है, यौमे मिलाद है। हमने कहा, कुरान में दिखाओगे, हदीस में दिखाओगे, तफसीर में दिखाओगे, तारीख में दिखाओगे, किसी
लिए ऐसा किया हो? अरे कहा ये मेरा लाडला लगते जिगर है, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत की बात है। मैंने कहा नादान, तुझे अपने लाल से मोहब्बत है, तो उसकी बर्थडे कर रहा है, और हमें आमिना के लाल से मोहब्बत है, हम उनकी बर्थडे कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस शान से भेजा? जरा कह दो सुभान अल्लाह। मुल्क था मुल्क शाम, और किस बहाने से भेजा? मुल्क अरब, और पैदा किया मक्का में। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 से ज्यादा अंबियाए कराम, 1,02,24,000 से ज्यादा अंबियाए कराम आए, मगर कोई अरब में पैदा न हुआ। और बिलखुसूस मक्का में अल्लाह ने किसी नबी को पैदा न किया। उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिस अब्दुल हक साहब देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वजह यह है कि मक्का में क्यों नहीं और कोई नबी पैदा हुआ? आप जानते हैं मक्का जमीन के मरकज का नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कि नहीं है? जमीनों का बीचों बीच कहाँ है? जहाँ आज काबा शरीफ है, वही मरकज है जमीन का। अल्लाह ने और नबियों को पैदा फरमाया, लाखों नबियों को पैदा फरमाया, मगर किसी खानदान के लिए। कोई आया एक खित्ते के लिए, कोई आया एक शहर के लिए, कोई आया एक कबीले के लिए, कोई आया एक सूबा के लिए, कोई आया एक मुल्क के लिए, मगर कुल्ली तौर पर कोई पूरी कायनात के लिए नबी बनकर नहीं आया। अगर कोई सारी कायनात का नबी बनकर के आया तो वो हमारे रसूल है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया कहकर आपने फरमाया कि सब नबी जुज बनकर आए थे और हम मरकज बनकर के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरा, सरकार की आमद, हुजूर सैयद साहेब किबला। मरकजी रसूल को आम खित्ते में नहीं पैदा किया, बल्कि मरकजी रसूल को